आज पूरे देश में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत रिजेक्ट होने की चर्चा हो रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग और लिबरल गैंग, इन दोनों को जो है आज बड़ी उदासी है। ये दोनों ही बड़े उदास हैं। अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत मिल जाती तो शायद ये वाकई बहुत बड़ी खबर होती। इसलिए इन दोनों को ज़मानत न मिलना असल में कोई बहुत बड़ी खबर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह भी साबित हो गया कि हमारे देश की न्यायपालिका पर विदेशी मीडिया में चलाए जा रहे नैरेटिव और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे कैंपेन का कोई असर नहीं होता। आपको याद होगा, अमेरिका के कुछ सांसदों ने अभी कुछ दिन पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी कि उमर खालिद को जल्दी से जल्दी ज़मानत दी जाए। न्यूयॉर्क के नए मेयर ने भी ये कहा कि हम उमर खालिद के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को आज जो जमानत देने से इनकार कर दिया, वो क्यों किया, अब आपको ये बताते हैं। हालांकि इसी मामले में कोर्ट ने 5 दूसरे आरोपियों को जमानत शर्तों के साथ दे दी है। अब देखिए कि इनकी जमानत क्यों रिजेक्ट हुई। कोर्ट के मुताबिक अब तक सामने आए सबूतों से यह संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगों में मुख्य रूप से शामिल थे। योजना बनाने से लेकर लोगों को एकत्रित करने तक में इन दोनों की पूरी भूमिका थी। इसी वजह से इन पर यूएपीए की धाराएं लागू होती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों ने जेल में लंबा समय बिताया है, लेकिन केस की गंभीरता, मौजूदा सबूत और ट्रायल जिस स्टेज में है उसे देखते हुए इस समय इन दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती। आज देखने वाली बात यह है कि विदेशी सांसद चाहे कितना भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हमारे देश की जो जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था है, वो दबाव में नहीं आती और उसने बिल्कुल सही तरीके से इस केस की जांच की है और इन दोनों लोगों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि आज इनके जो समर्थक हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही उंगली उठा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की ही आलोचना कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, जब फैसला इनके हिसाब से आता है तब ये सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं, और जब फैसला इनके हिसाब से नहीं आता तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी करने लगते हैं।